नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो सब्जेक्ट है ये हम लोग कवर करेंगे। आपका जो आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में जो आपका आएगा, तो ये से देखिए आपका जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये जो है आपको अच्छे से कवर करना है। और बाकी देखिए जो भी आपके हो चुके हैं तो उसका जो है लिंक हमने दिया हुआ है। जो भी सब्जेक्ट आपके हुए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग वहाँ जाकर जो है आप लोग सारे वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का अच्छे से आप प्रिपरेशन अगर कर रहे होगे तो इसके लिए देखिए हमने जो एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है आपका। तो इसमें देखिए जो आपके जितने भी 10 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, तो इसमें देखिए आपको टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही। इसके साथ में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको जो इसी कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है सरजी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक देखिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें जो है आपके जो टोटल जो 10 सब्जेक्ट आपके दिए गए हुए हैं, तो ये सभी के सभी जो है आपका कंप्लीटली कराया जाएगा विथ टॉपिक वाइज, और साथ में क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे टॉपिक वाइज में। और आपको इसके साथ पीडीएफ भी जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये तो आपका जैसे कि देखिए केवल टेक्निकल पोर्शन का था। अगर आप लोग अभी अवेल करना चाहोगे तो इसमें देखिए आपको ये प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए डिस्काउंट चल रहा है फ्लैट 20% का। न्यू ईयर के रूप में जो है आपको ये दिया जा रहा है, तो आप लोग ये कोड अप्लाई करना सर जी 2025 का एट द टाइम ऑफ बाइंग। तो वहाँ पे जो है आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप लोग टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का भी एक साथ करना चाहते हो तो इसके लिए जो है केवल 100 रुपीज़ ज़्यादा आपका यहाँ पर है। तो आप लोग जो है इसमें भी इनरोल्ड होकर अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। इसमें भी देखिए आपको सभी जो सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, जिसमें कि आपका टेक्निकल के जो 10 सब्जेक्ट हैं आपके, और जो नॉन टेक है इसमें आपका जैसे इन्वायरमेंट, कंप्यूटर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस का है। तो सभी का देखिए पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज विद क्वेश्चंस, और साथ में पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके साथ में। तो आप लोग एक पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, कोई भी आलतू फालतू चीज़ ऐसा नहीं रहता है कि हम यहाँ पे कवर कराते हैं आपके लिए। और साथ में कूपन कोड अप्लाई आप लोग करना भूलना नहीं, इससे जो है आप लोगों को जो है 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप लोग अलग से भी नॉन टेक्निकल करना चाहते हो तो सारा फैसिलिटी हमने दिया हुआ है। बट आपको ये कोड अप्लाई कर लेना है, अभी ऑफर ये चल रहा है आपका, तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप लोग जो है कोड अप्लाई करके अपना बेनिफिट इसमें ले सकते हो। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखिए कवर करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, या फिर जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है तो ये जो है हम लोग कवर करेंगे। और बाकी देखिए जो भी क्लासेस आपके हो चुके हैं, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आपको जो ऑपरेटर्स थे डिफरेंट ऑफ प्रोग्रामिंग जो है किस तरीके से रहता है आपका स्ट्रक्चर उसका, तो ये सब जो हमने कवर किया था। तो बाकी आप लोग देख लेना, जो लोग नहीं देखे हुए हैं तो ऐप में जो है आपका एक सीक्वेंस नहीं बना है उसी ऑर्डर में आप लोग देते चलना। और पीडीएफ भी दे दिया है इसका तो ऑलरेडी, तो आप लोग उससे रिवीजन भी साथ साथ करते चलना। तो देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ही है। तो अब देखिए कोई भी प्रोग्राम जैसे कि सी प्लस प्लस में आपका लिखा जाता है ना, तो अब मान लीजिए कि वहाँ पे कोई एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस से हो सकता है कि दोबारा हमको फिर से जो है, अब हो सकता है कि बिगिनिंग में जाना हो या फिर एंडिंग में जाना है या फिर मिडिल कहीं पे भी, जैसे वहाँ पे जाने की बात कही जाती होगी कि वहाँ पे फिर से जाओ। तो उसके लिए जो है हमें कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगी। तो ये होता है आपका कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, इनका काम होता है कि जैसे जो सीक्वेंस जो होती है ना प्रोग्राम का, तो उसका फ्लो को कंट्रोल करना। यहाँ पे सीक्वेंस हो तो वही होगा कि वो प्रोग्राम जो आपका लिखा गया है उसको फ्लो को कंट्रोल या सीक्वेंस को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स या फिर इंस्ट्रक्शन जो है ये यूज़ किए आते हैं। जैसे कि आपका जंप हो गया, गो टू हो गया। तो इन सब का यूज़ करके जो है प्रोग्राम में कहीं पे भी या फिर किसी भी तरीके का जो है सीक्वेंस को यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे कि देखिए कोई भी प्रोग्राम जैसे लिखा जाता है ना, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए किया जाता है यहाँ पे। तो हो सकता है कि प्रोग्राम आपका उसके अंदर में 2 नंबर का एडिशन का हो, सब्सट्रैक्शन का हो 2 नंबर का, या फिर डिवीजन का हो 2 नंबर का। लेकिन हमें मान लीजिए कि उसी प्रोग्राम में जो है हमको क्या करना है कि ये सब जो एक्टिविटी है ना, तीनों ऑपरेशन जो है हमको करना है एक ही में। मतलब कि एडिशन का भी, सब्सट्रैक्शन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी, जो यहाँ पे आपको हमने मान लीजिए कि 3 ऑपरेशन हमको करनी है और 4 ऑपरेशन या कुछ भी करनी है हमको। तो इसके लिए देखिए क्या होता है ना कि आपको अलग अलग प्रोग्राम लिखने की जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग बिना कंट्रोल स्टेटमेंट का या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज़ किए बिना अगर आप करते हो तो।
तो उसके लिए क्या करना होगा कि पहले आपको एडिशन का अलग प्रोग्राम, सब्सट्रैक्शन का अलग प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन का अलग प्रोग्राम आपको लिखना होगा। तो उससे क्या होगा, देखिए बहुत बड़ा एक जो है बन जाएगा प्रोग्राम, आपका अलग अलग हो जाएगा। तो ये एक फिजिबल तरीका नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा यहाँ पे कि जैसे हमको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन या कुछ भी करना है ना हमको, तो वो प्रोग्राम जो है उसको जैसे हमको सेपरेटली रन करने की बजाय हम क्या करेंगे यहाँ पर कि उसके लिए जो है एक कंट्रोल स्टेटमेंट हम लगा दें, मतलब डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट जो रहता है, तो ये हम लोग यूज कर ले अपने प्रोग्राम में। तो इसके चलते यूज करने से हम जो है प्रोग्राम में डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है क्या परफॉर्म करना है, जैसे हमें एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है या फिर डिवीजन करनी है। तो इस तरीके से देखिए, अगर हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं ना, तो हमारा जो प्रोग्राम होता है तो वो एफिशिएंट भी हो जाता है और साथ में यूजर फ्रेंडली भी हो जाता है, और लंबा भी नहीं होगा और अलग अलग लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये तो आपका एक बेसिक सा ओवरव्यू हो गया कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर जो है इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अब देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं ना, कि जैसे इसको किस तरीके से जो है स्पेसिफाई किया जाता है, या फिर जो है कितने टाइप्स के होता है कंट्रोल स्टेटमेंट, तो इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया और जो है ऑर्डर इसका कैसे होना चाहिए, तो ये सारा कुछ जो है आपका यहाँ पे मेंशन किया गया, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट से हमें होता ये है कि हम जैसे प्रोग्राम का जो फ्लो होता है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं हम लोग, प्रोग्राम कंट्रोल को, मतलब प्रोग्राम को हम अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि इस ऑर्डर में जो है इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना प्रोग्राम के अंदर में, उनको एग्जीक्यूट होना है, तो ये चीज़ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू। तो अब देखिए सी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सी के अंदर में तो 4 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे कि आपका है। तो इसमें आपका एक देखिए होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो देखिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट मतलब कि इससे जो है डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें आपका आता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा आपका होता है स्विच स्टेटमेंट। तो ये देखिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे, बस आपको यहाँ पे पहले ये देख लेना है एक ओवरव्यू। दूसरा आपका यहाँ पर है देखिए, इसके अंदर में जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट, मतलब सिलेक्शन करने के लिए जो है होते होंगे। फिर इसके बाद देखिए होता है इटरेशन स्टेटमेंट। तो देखिए जो इटरेटिव या स्टेटमेंट जो है, तो इसके अंदर में आपका आता है वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट। और वहीं पे कुछ होता है जंप स्टेटमेंट। तो जंप देखिए होता है यहाँ पर आपका, इसके अंदर में जो होते हैं तो जैसे कि ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू, तो ये जो है आपके जंप स्टेटमेंट के अंदर में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है इससे, कि जैसे कि जंप स्टेटमेंट में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू आपका आएगा, तो ऑप्शन में से किसी एक को देगा आपका, तो आपको वो मार्क करने होंगे। उसी तरीके से पूछेगा कि इटरेटिव स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट जो है इसमें से कौन कौन सी है, तो इसमें आपका वाइल, डू वाइल और फॉर स्टेटमेंट हो जाएगा। और वहीं पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें आपका इफ हो गया और दूसरा आपका स्विच स्टेटमेंट हो गया। तो आइए यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके डिटेल में देखेंगे सभी को। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे कवर करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देखिए डिसीजन स्टेटमेंट में जो जैसे कि आपका इफ स्टेटमेंट था और दूसरा आपका स्विच स्टेटमेंट था यहाँ पे। तो पहले हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो रहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि देखिए हमें प्रोग्राम के अंदर में, अब जैसे मान लीजिए उसका जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है ना, मतलब कि हमको उसमें डिसाइड करना है कि एग्जीक्यूशन जो स्टेटमेंट का है तो वो किस ऑर्डर में होना है। तो उसके लिए कुछ एक सर्टेन कंडीशन जो है ये डिफाइन किए हुए रहेंगे, या फिर जो है उसमें मान लीजिए कि हमें कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको बार बार रिपीट करनी है, कि वो जो है आपका उसी को ही रिपीट करना है यहाँ पे, जब तक कि कोई एक सर्टेन कंडीशन वहाँ पे फुलफिल ना हो जाए, कि मतलब अब जो है इसको यहाँ पे एंड हो जाना चाहिए, या फिर जब यहाँ पर इसको स्टार्ट होना चाहिए। तो ये इस तरीके से एक कंडीशन जब तक मीट ना हो तब तक जो है वो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूशन जो है आपका वो चलते रहना चाहिए, रिपीट होते रहना चाहिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट होते हैं तो इसमें आपके दो तरीके से यूज होते हैं, मतलब कि दो होते हैं। एक आपका है द इफ स्टेटमेंट, दूसरा आपका यहाँ पे है द स्विच स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो है दोनों को हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो इनको समझेंगे पहले कि इफ स्टेटमेंट आपका होता क्या है और ये जो है इसके और कितने फॉर्म्स होते हैं। तो देखिए जो इफ स्टेटमेंट जो है ना आपका, तो ये जब इम्प्लीमेंट किया जाता है ना तो इसके भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। डिपेंड होता है कि जो आपका टेस्ट करने वाला जो प्रोग्राम है तो उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, मतलब कंडीशंस जो दिया गया एक्चुअली में उसकी कम्प्लेक्सिटी कैसी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसके जो डिफरेंट फॉर्म हो ये यूज़ होते हैं। जो इसका डिफरेंट जो फॉर्म्स है ना, इसमें आपका एक होता है एक सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा आपका होता है इफ एल्स वाला, तीसरा है नेस्टेड इफ वाला, और चौथा आपका यहाँ पर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो ये जो है चार टाइप के
इफ स्टेटमेंट आपके हैं, जो कि इसके डिफरेंट फॉर्म्स है, मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर में जो है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो आपके ये 4 होंगे। सिंपल इफ, देन इल्स एफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, और साथ में जो आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये जो है आपको याद रखना है, इनमें से भी पूछा जा सकता है आपका कि इफ स्टेटमेंट के अंदर में जो है और डिफरेंट फॉर्म्स इसके कितने होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं एक्चुअली, ये मेन आपको ये याद रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो सिंपल इफ स्टेटमेंट आपका था यहाँ पे। तो देखिए जो सिंपल इफ स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जो है, तो इसका देखिए यूज़ क्या आता है कि जैसे कि कोई अगर सर्टेन स्टेटमेंट जो है आपका, या फिर कोई एक सर्टेन ब्लॉक जो है स्टेटमेंट के अंदर में, तो वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो अब मान लीजिए कि कोई सर्टेन कंडीशन यहाँ पे अगर ट्रू हो जाता है, तो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, अदरवाइज जो है नहीं करेगा। तो इफ मतलब ही होता है कि हाँ अब यहाँ पे जैसे कि करना है क्या, तो अगर मान लीजिए सर्टेन कोई चीज़ ट्रू हो गया तो जाहिर सी बात हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका देखिए जनरल फॉर्म जो होता है ना सिंपल इफ स्टेटमेंट का, जैसे कि एक्सप्रेशन में आपका दिया रहेगा कि इफ करके रहेगा, फिर यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन दिया रहेगा, और इसमें देखिए कोई भी सेमीकोलन आपका नहीं रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। तो इफ के साथ में जो है इसमें कोई भी सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर स्टेटमेंट वन आपका रहेगा। इस तरीके से कितने भी स्टेटमेंट आपके रह सकते हैं यहाँ पर देने के, लेकिन इफ यहाँ पे रहेगा पहले आपका। तो यहाँ पे जैसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है कि जैसे कि मान लीजिए कोई टेस्ट एक्सप्रेशन है जो कि इसमें लिखा गया होगा प्रोग्राम के अंदर में, तो अगर मान लीजिए कि ये ट्रू हो जाता है, तो अब इस केस में क्या होगा यहाँ पर कि कोड जो है सिंपली आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली या नीचे आ जाएगा यहाँ पर कि कोड इस बॉडी के अंदर में चल रहा है, फिर इसका स्टेटमेंट दूसरे पे चला जाएगा। और वहीं पे अगर फॉल्स होता है तो सीधा आपको क्या कर देगा, यहाँ पे जो दूसरे स्टेटमेंट पे जाएगा। और बाकी अगर सही हुआ तो बाई सी बात है वहीं पे जो है आपका दिखा देगा रिजल्ट उसका। अगर फॉल्स होता है तो फिर वो दूसरे स्टेटमेंट पे जाएगा कि हाँ ये फॉल्स हो रहा है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जो है आपका सिंपल इफ वाला काम करता है। और वहीं पे देखिए दूसरा आपका इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए जो इफ एल्स स्टेटमेंट है आपका, तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो इफ स्टेटमेंट है उसमें होता क्या है ना वहाँ पर कि उसमें एक ऑप्शन रहता है, ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट रहती है, जो कि आपका ये क्या होगा कि जब एग्जीक्यूशन इसका होगा तो जो टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स अगर हो जाती है तो उस केस में जो है आपका ये काम करेगा। तो जनरल फॉर्म जो रहेगा ना इसका, जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है आपका जो है यहाँ पे, कि पहले तो आपका यहाँ पे इफ करके दिया रहेगा, टेस्ट एक्सप्रेशन रहेगा, फिर स्टेटमेंट वन का ब्लॉक रहेगा। अगर ये होता है नहीं तो फिर एल्स करके दिया रहेगा, फिर यह स्टेटमेंट ब्लॉक टू पे आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है दो दो स्टेटमेंट इस केस में आपका देखेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे कोई एक टेस्ट एक्सप्रेशन है, तो मान लीजिए कि अगर ये ट्रू होता है तो स्टेटमेंट वन देखेगा यहाँ पे ब्लॉक, अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट यहाँ पे टू को देखेगा। और वहीं पे जब दोनों का रिजल्ट जो भी आएगा वहाँ पे फिर स्टेटमेंट एक्स पे चला जाएगा। तो यहाँ पे इफ और एल्स मतलब कि दो तरीके से यहाँ पे देखेगा। इसमें ऑप्शनल मतलब है एल्स के साथ में, मतलब इफ के साथ में एक ऑप्शनल है आपका कि दो दो यहाँ पे कंडीशन दिया जा रहा है चेक करने के लिए, एक नहीं तो दूसरा तो होगा ही होगा इसमें से कोई भी। तो जब भी कोई टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तब जो है इस केस में आपका आएगा यहाँ पे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जो फर्स्ट जो टेस्ट एक्सप्रेशन है पहले उसको एवेलुएट करेगा। अब मान लीजिए कि ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो ट्रू होता है, तो इस केस में जो स्टेटमेंट ब्लॉक वन है पहले ये एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा, और जो स्टेटमेंट ब्लॉक टू जो है आपका उसको स्किप कर देगा, क्योंकि यहीं पे ही ट्रू आपका हो जा रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ये अगर मान लीजिए फॉल्स हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि जब स्टेटमेंट ब्लॉक टू है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, और जो स्टेटमेंट ब्लॉक वन है आपका उसको इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे देखिए दो दो कंडीशन चेक होते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही होता है ना हिंदी में जो आप बोलते हैं कि आइदर और का, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि इफ और एल्स। इफ एल्स हो गया या तो ये या तो फिर वो वाला। यहाँ पे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ट्रू करके दिखाया तो फिर सीधे एक अगला स्टेट ट्रू हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो फिर अगले स्टेटमेंट जाओ। यहाँ पे दो दो चीज़ दिखा रहा है ब्लॉक स्टेटमेंट का, उसके बाद ही जो है वो आपका आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से देखिए इस केस में जैसे कि ये स्टेटमेंट ब्लॉक वन और स्टेटमेंट टू ब्लॉक जब हो जाएगा यहाँ पे, तो जो कंट्रोल है आपका तो वो जो है स्टेटमेंट एक्स में जाके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट एक्स जो होगा ना इस केस में, वो हर एक केस में जो है एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसके पहले जो आपका इफ स्टेटमेंट सिर्फ जो था आपका, तो उस केस में जो है हर चीज़ में जो है वहाँ पे आपका नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्स स्टेटमेंट इन ए सी इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो देखिए इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर जो आपका था जिसमें कि डिसीजन मेकिंग वाले में एल्स स्टेटमेंट आपके आते थे,
तो इफ एल्स वाले भी यहाँ पे इफ एल्स वाला बोल रहा है, तो इसमें जो एल्स जो यूज होता है ना, तो इसका पर्पस क्या होता है ये आपसे पूछा गया हुआ है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक, एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक, या फिर एग्जीक्यूट बोथ इफ एंड एल्स ब्लॉक, या फिर स्किप द इफ ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पे जो एल्स ब्लॉक है, तो जाहिर सी बात है जब एल्स ब्लॉक यूज किया गया है, तो यहाँ पे जो एल्स ब्लॉक है उसी को ही एग्जीक्यूट करने के लिए ही बात कही जा रही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है एल्स ब्लॉक को यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट करना रहता है यहाँ पर आपका। तो इसीलिए जो है एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो बी इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दिया क्या है यहाँ पे कि which control structure is used to make a decision between two or more alternatives in a C। तो कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है यूज किया जाता है जहाँ पे कि डिसीजन लिया जाता है दो या मोर अल्टरनेटिव्स जो सी में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो रहता है, तो उसके इसमें जानते हैं कि हम लोग इफ स्टेटमेंट का ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जो है स्विच लूप ये तो अभी हम लोग देखे नहीं है, तो ये आपका और भी दूसरे वाले में है, जैसे कि आपका इटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर में आपका आता था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है आंसर इसका क्या होगा। अगला देखिए आपका दूसरा जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट है। तो हमने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वाला देख लिया यहाँ पर। तो उसमें से जो मेन मेन है आपके उसी को ही आपको देखना है, सारा डिटेल कवर नहीं करनी है। दो आपके मेन थे तो हमने आपको कवर करा दिया, और एग्जाम्पल मेनली ही आपको देखिए याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भाई यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसके अंदर में जो है आपका मेन जो है वो है स्विच वाला स्टेटमेंट। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। आपको देखिए एग्जाम्पल याद रखना है, और साथ में जो है इसमें जो मेन मेन चीज़ है उसी को ही डिस्कस यहाँ पे करा रहे हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। पूरा डिटेल और डीपली आपको यहाँ पे जाना भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सिलेक्शन स्टेटमेंट जैसे कि आपका इसके अंदर में स्विच की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए जो स्विच स्टेटमेंट जो है ना आपका, तो ये एक्चुअली में जो आपका फैमिलियर जो इफ एल्स स्टेटमेंट था ना, तो उसी का एक एक्सटेंशन ही आप मान सकते हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे देखिए फर्क क्या है ना, कि इसमें जैसे कि आपका स्विच स्टेट सॉरी यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता था कि उसमें मैक्सिमम आपको दो ही जैसे कि आपको ब्रांचेस होते थे, जिससे आपको कंपैरिजन वहाँ पे आप करते थे। लेकिन जब स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको वर्चुअली बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रांचेस होता है कि कंपैरिजन करके आपको दिखने को वो मिलता रहेगा। तो स्विच में जो है आपका इसमें आपको नंबर ऑफ चॉइसेस आपको मिलते हैं, जिनसे कि डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका बहुत सारे रहते हैं ब्रांचेस अब मिल सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि डिसीजन में रहेगा कि हाँ कौन सा यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ आपने देखा है स्विच एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, इस तरीके से लिखा जाता है इसका स्विच एक्सप्रेशन रहेगा, फिर केस वैल्यू 1 दिखाएगा ब्लॉक 1, फिर केस वैल्यू 2 या फिर ब्लॉक 2 हुआ। इस तरीके से आपका मल्टीपल जाता जाएगा, और नहीं हुआ तो लास्ट में फिर डिफॉल्ट ब्लॉक आपका आ जाएगा, कोई अगर मैच नहीं करता है तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर एक्सप्रेशन 1 का जैसे कि आपका आता है वैल्यू 1, तो यहाँ पे ब्लॉक 1 में जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिएगा एक्सप्रेशन 2 वैल्यू 2 गया, तो फिर वो आपका जो है ब्लॉक 2 इस तरीके से करता जाएगा, आपका यहाँ पे ब्लॉक 2 करेगा। फिर इस तरीके से और भी जाते जाएंगे, आपका नंबर ऑफ जितने भी रहेंगे उतना आपका चॉइसेस रहेगा, उतना ही जो है आपका डिसीजन लेता जाएगा। और मान लीजिए कहीं पे भी मैच नहीं हुआ, कोई मैच नहीं किया, तो फिर लास्ट में आपको डिफॉल्ट ब्लॉक में ले जाएगा। तो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट जो है आपका होता है यहाँ पे काम करता है। और बाकी देखिए जो डिसीजन मेकिंग वाला है, तो उसमें जो भी आपको हमने बताया हुआ है उसके फॉर्म्स जो होते हैं, तो उसमें मेन जो है आपके जो कि इम्पोर्टेंट है इफ एल्स और एफ एल्स वाला, तो वो हमने आपको बताया हुआ है। तो जितना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब भाई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपके। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन ए सी। तो इफ जो यूज हम लोग करते हैं ना, तो इसका मेन पर्पस क्या है कंट्रोल स्ट्रक्चर जो किसी के अंदर भी यूज आपका होता है। तो देखिए इफ जो आपका होता है, तो ये मेनली डिसीजन मेकिंग के लिए ही तो हम लोग यूज करते हैं, और ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर में ही आपका आता है एल्स और एफ एल्स, और बाकी और जो इसके फॉर्म होता है नेस्टेड इफ का जो आपका रहता है यहाँ पे। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग के लिए जो है इसका मेन पर्पस होता है। तो इस तरीके से बी आपका होगा, ना कि यहाँ पे लूपिंग के लिए करते हैं, ना तो फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए, ना तो एरर हैंडलिंग के लिए। अगला देखिए दिया हुआ है कि द कीवर्ड ब्रेक कैन नॉट बी सिंपली यूज्ड विद इन। तो देखिए यहाँ पे बोला ना कि जो कीवर्ड है ब्रेक, तो इसको सिंपली जो है हम लोग कहाँ पे यूज हम लोग जो है इसको नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, तो ये उसी केस में जो है आपका ब्रेक इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बी वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो आपको देखिए मेनली इसमें जो है आपको याद रखना है एग्जाम्पल जो भी देख रहे हो आप यहाँ पे जो
दिए हुए हैं आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसमें से कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके फर्दर और कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो मेनली इनसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है उनको अच्छे से करना। इस तरीके से जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन जो है आपका पूरा मतलब अच्छे से हो जाएगा इसका। और बाकी देखिए PDF दिया हुआ है, तो आप लोग उससे रिवीजन भी करते चलना इन सबको अच्छे से।